आज हम घातांक का अध्ययन करेंगे। आखिर हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। हम जानते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं और कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या हमको मिल जाती है। जब संख्याएं छोटी होती है तो उनका पढ़ना आसान होता है, लेकिन यदि संख्या हमारी बहुत बड़ी है तब ऐसी संख्याओं को पढ़ने में दिक्कत आती है, और यदि मान और बढ़ जाता है तो पढ़ने में और अधिक दिक्कत हो जाती है। ऐसी संख्याओं को योग, घटाना या भाग करना बड़ा दुष्कर हो जाता है। इसी उद्देश्य से घातांकों को यहां पर शामिल किया गया है। हम इसी के बारे में अब आगे अध्ययन करेंगे कि हम इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं। यहां पर ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख दिया हुआ। इस 10 लाख को हम इस तरह लिख सकते हैं: 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। 3 3 6 0, 1 2 3 4 5 6। और इसको संक्षिप्त रूप में लिखना हो तो 10 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो यहां पर घात के रूप में 6 लगा दिया। यहां पर इसको पढ़ेंगे 10 की घात 6। क्या पढ़ेंगे? 10 की घात 6। यदि अंग्रेजी पढ़ना हो तो इसको पढ़ेंगे 10 टू दी पावर 6। यहां पे 10 की पावर 6 है ना। यहां पर ये जो 6 ये प्रदर्शित कर रहा है कि यहां पर ये बेस है, आधार 10। इस संख्या 10 का 6 बार गुणा किया जा रहा है। जैसे हमने लिखा 1000 लिखा, जब 1000 लिखेंगे यानी 10 गुणे 10 गुणे 10। 10 का जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमें 1000 मिल जाएगा। 10 धाम 100, 100 धाम 1000। क्योंकि यहां पर 10 का 3 बार गुणा किया गया है तो यहां पर 10 आधार 10 संख्या इसका 3 बार और घाते 3, 10 टू दी पावर 3 या 10 की घाते 3। यहां पर ये जो संख्या 6 आई है इसको बोलते घात। यहां संख्या 3 इसको बोलते घात, या अंग्रेजी बोलते हैं पावर ऑफ इंडेक्स, या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। अब ये 0.001 है, इसको हमें घात के रूप में लिखना है। बटे में 1 माना, 1 2 3 अंक बाद दशमलव है, दशमलव हटाएंगे और 1 2 3 जीरो बढ़ा देंगे, यानी ये हो जाएगा 1/1000। और 1000 को लिख सकते हैं 1/10 गुणे 10 गुणे 10, यानी ये हो जाएगा 1/10 की घाते 10 का 3, 1 बार 2 बार 3 बार गुणा की 10 की घाते 3। अभी आगे जाके पढ़ेंगे ये 10 की घात 3 ऊपर जाएगा तो -3। तो यहां पर ये 0.001 10 की घाते -3 या 10 टू दी पावर -3। जैसे हमारे पास ये 0.00001, यहां पर देखते हैं 1 2 3 है ना, ये 3 अंक इसका, यानी यहां पर 1 2 3 4 5 अंक इसका, यहां पे लिखेंगे 10 टू दी पावर -5। जैसे हमें 64 को घातांक के रूप में व्यक्त करना है तो इसके गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। यहां पर 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की घाते 6। 2 हमारा आधार है और इसकी घात कितनी है? 6। एक्सपोनेंट कितना है? 6। बेस कितना है? 2। 64 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4
गुणे 4, 4 चौक 16 और 16 चौके 64। यहां पर 4 का गुणा किया जा रहा है तो इसको लिख सकते हैं 4 1 2 3, 4 की घाते 3, 4 टू द पावर 3। तो दोनों 64 के ही मान है तो हम लिख सकते हैं 2 की घाते 6 बराबर 4 की घाते 3। जैसे मान लो हमें दिया गया है -2 की घाते 3। अब यहां पर आधार ऋणात्मक हो -2 आ गया। इसका अर्थ होता है -2 का 3 बार गुणा, 1 2 और ये 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा और फिर प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा। यानी -2 की घाते 3 माइनस का 8, -2 की घाते 4 निकालते हैं यानी -2 का 4 बार गुणा, 1 2 3 और ये 4। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस हो जाएगा और फिर माइनस में माइनस का गुणा फिर प्लस, यानी हमारा प्लस आ गया। जब यहां पर 3 था, घात 3 थी तब माइनस आ रहा, जब घात 4 आ गई तो प्लस आ गया। इसी तरह हम देख सकते हैं जब यहां पर ऋणात्मक जैसे -1 की घाते 5 है तो -1 का 5 बार गुणा करेंगे, 1 2 3 4 5। एक एकन्नम, एक एकन्नम, एक एकन्नम, एक एकन्नम, एक का चाहे जितनी बार गुणा करें कितना है 1। लेकिन माइनस माइनस प्लस, प्लस में माइनस का गुणा करें फिर माइनस, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, यानी माइनस का 1। यानी जब घात विषम संख्या में है तब माइनस आएगा और जब घात सम संख्या में तब प्लस। लेकिन कब? जब हमारा आधार कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे। तो यदि घात में विषम संख्या है तो ऋणात्मक प्राप्त होगा और यदि सम संख्या है तो धनात्मक। जैसे हमसे कहा जाए -1 की घाते 15 और इसका मान कितना आएगा, तो -1 की घाते 15, चूंकि ये विषम संख्या है इसलिए मान आएगा माइनस का 1। हमसे कहा जाए -1 की घाते 20, इसका मान कितना आएगा, तो 20 कैसी हमारी सम संख्या है तो यहां पर आएगा प्लस का 1। यदि -1 की घात सम संख्या है यानी इवन नंबर आता है तो उत्तर हमारा धनात्मक आएगा और यदि -1 की घात विषम संख्या है तो उत्तर हमारा कैसे आएगा? ऋणात्मक आएगा। यानी -1 की घात इवन नंबर या सम संख्या है तो प्लस का 1 और यदि -1 में विषम संख्या है तो -1। जैसे -1 की घाते 23, 23 विषम संख्या इसलिए -1 आएगा और -1 की घात 24 है तो यहां 24 सम संख्या है तो यहां पर प्लस का 1 आएगा। हमें 2 की घाते 3 गुणे 2 की घाते 5 का मान निकालना है तो 2 की घाते 3 यानी 2 का 3 बार गुणा और 2 की घाते 5 यानी 2 का 5 बार गुणा। दो दूनी 4 दूनी 8 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और जब 32 में 8 का गुणा करें 8 दूनी 16 की 86 लगी 1, 8 तिक 24 और 1 25, 256 आया। हम इसको इस तरह करके देखें क्या होता है। 2 की घात 3, 2 की घात 5 दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया 3 धन 5, ऊपर ऊपर घात घात जोड़ है तो हो गया 2 की घाते 8। जब 2 की घात 8 का मान निकाल के देखें कितना आता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। तो इसका मान भी हमारा कितना आ रहा है 256। ये यहां पर भी देख सकते हैं 3 बार गुणा है और ये 5 बार, कुल 8 बार गुणा है। यानी जब हमारा आधार समान होता है, बेस इक्वल है, 2 यहां पर भी 2 यहां पर है, तो ये घातें हमारी क्या हो रही, गुणा में जुड़ जा रही। किसमें? गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यानी हम सूत्र लिख सकते हैं a की घात कोई m हो गुणा a की घाते n हो तो इसका मान हो जाता है a की घाते m प्लस n। और ये हमारा सूत्र है जिसका हम सवाल में बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं।
अब हमें 2 की घाते 6 में 2 की घाते 4 का भाग करना है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की घाते 6 बटे 2 की घाते 4। और 2 की घाते 6 का मतलब 2 का 6वां गुणा, 1 2 3 4 5 और ये 6। और 2 क्या 4 का मतलब 4वां गुणा, 1 2 3 और ये 4। अब यहां पर 1 2 कट जाएगा, गुणा के रूप में है ना, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहां 2 2 बचे, यानी 2 गुणा 2। और जब 2 का 2वां गुणा, इसको लिख सकते 2 की घाते 2। यहां पर हम ये देखें 2 की घात 6 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। और इस 64 में 16 का भाग किया जा रहा है, और कितना आएगा 4। 2 की घाते 2, 2 दूनी 4। या हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ये प्लस का 4 है, जब ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। जब घात नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाती है तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। यदि हम इसको इस तरह से 2 की घाते 6 बटे 2 की घाते 4, क्योंकि दोनों में आधार समान है तो 6, और ये प्लस का 4 ऊपर गया तो -4, ये तब हमारा आ जाएगा 2 की घाते 2। कुछ इस तरह भी लगा सकते, गुणा भाग जो होता है वो आसान हो गया, गुणा में घाते जोड़ रही थी और भाग में क्या हो रही, घाते घट रही, यानी हमारा सूत्र बन जाएगा a की घाते m भागे a की घाते n बराबर लिख सकते हैं a की घाते m माइनस n। यदि कोई संख्या है 5 और उसकी घात 0 है तो इसका मान क्या हो गया, यह हमें ज्ञात करना है। तो जैसे हमसे बोला जाए a की घाते 5 में a की घाते 5 का भाग करना है, तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि इसको लिख सकते हैं a की घाते 5 बटे a की घाते 5। यहां पर दोनों में आधार कितना है, a, तो जब आधार समान होता और भाग दिया जा रहा है तो ये वाली घात ऊपर जाएगी और चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और -5। कौन सा सूत्र प्रयोग किया, अभी हमने पढ़ा है a की घाते m भागे a की घाते n बराबर होता है a की घाते m माइनस n, यानी 5 -5। और जब 5 में 5 गया कितना आया 0। और हम लोग जानते हैं जब किसी संख्या में उसी संख्या का भाग किया जाता है तो मान कितना होता है 1, यानी a की घाते 0 का मान हमारा कितना आएगा 1। हम 5 में देख लेते हैं, जैसे 5 में 5 का भाग करना है तो हमको लिख सकते हैं 5 बटे 5। 5 को क्या मान से 5 की घाते 1 बटे 5 की घाते 1, और जब ये ऊपर जाएगा तो हो गया 5 की घाते 1 माइनस 1, और 1 में 1 गया 0, और 5 में 5 का भाग किया कितना आता है 1, तो हम लिख सकते हैं 5 की घाते 0 बराबर 1। यानी जब किसी संख्या में उसी संख्या का भाग दिया जाता है, जैसे 5 में 5 का भाग करेंगे कितना आएगा 1, तो किसी भी संख्या की जब घात 0 हो, जैसे 6 की घाते 0, इसका मान कितना होगा 1, का की घाते 0, इसका मान कितना होगा 1, y की घाते 0, इसका मान कितना होगा 1। तो किसी भी संख्या की घात यदि 0 है यानी उसका एक्सपोनेंट 0 है, तब उसका मान हमारा 1 होता है। अधिकतम घातांकों के ये नियम जाने कि जब आधार समान हो a की घाते m गुणा a की घाते n तो घाते जुड़ जाती हैं। यहां पर m और n जो हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हैं या फिर शून्येतर धन पूर्णांक है। अब यहां पर a की घाते m भागे a की घाते n तो हो जाएगा a की घाते m माइनस n, और जब किसी संख्या की घात 0 हो एक्सपोनेंट 0 उसका मान होता है 1। अब इसी तरह में दे दिया a की घाते m गुणे b की घाते m। अब यहां पे आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है, तब इसको लिखेंगे a गुणा b पूरे की घाते m, या हमारे पास ये a की घाते n पूरे की घाते m है। तो जब घात के ऊपर घात लगी हो, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट लगा हो, तो उन एक्सपोनेंट यानी घातों का आपस में गुणा हो जाता है। इसको लिख सकते हैं m इंटू एन, या लिख सकते हैं a n इंटू एम, या फिर लिख सकते हैं a की घाते m और पूरे की घाते
n। यहां पर संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना है। जानते हैं मानक रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। यहां पर ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 63,000 लिखा हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6.3 गुणे 10,000। 6.3 10,000 गुणा करें कितना आ जाएगा। और अभी हम जान चुके हैं पहले किसको, ये 6.3 गुणे 10 की घाते। यहाँ कितने शून्य, 1 2 3 4, तो इसको लिखेंगे 10 की घाते 4। तो यह मानक रूप में होगा जब एक अंक बाद दशमलव लगा हुआ है। या इसको हम सीधे देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 63123 और इसको दशमलव मान लो, यहां पर रखा हुआ है दशमलव, जीरो बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 2 3 4, यहां दशमलव कितने अंक खिसका, 4 अंक, 4 स्थान खिसक गया। जब दशमलव हमारा बाईं ओर जाता है तब मान धनात्मक जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 6.3 और कितने अंक इसका, 1 2 3 4, इसको लिखेंगे 10 की घाते 4। जैसे मान लो इसको लिखना दशमलव यहां माना तो एक अंक इसका 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे आएगा 3.45 गुणे 10 की घाते 8। दशमलव हमारा जितने स्थान खिसकता है इस तरफ जाएगा तो घात प्लस में आएगी। अब जैसे हमारा ये दाईं ओर की तरफ जा रहा, 1 2 3 4, एक अंक बाद दशमलव लगाते हैं तो यहाँ 1 2 3 4, तो इसको लिखेंगे 1.5 गुणे 10 की घाते 4। लेकिन ये किस गया तब, इस तरफ गया, तो यहां पर घात कैसी होगी, ऋणात्मक, तो -4 आएगा। जैसे यहां पर इसको मानक रूप में लिखना है तो एक अंक इसका 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो इसको सीधे लिख देंगे 7.852 गुणे 10 की घाते -9। क्योंकि दशमलव किस तरफ जा रहा है, दाईं ओर जा रहा है। जब दशमलव दाईं ओर जाता है तब घात ऋणात्मक में जाती है और जब बाईं ओर जाता है तो घात धनात्मक में जाती है। दशमलव कितने स्थान खिसक रहा है यह हमें ध्यान रखना है।